भारत में कई स्थानों पर दर्दनाक मौतें और हादसे हुए हैं। इनमें किले, निर्जन गांव, आधुनिक और पुराने होटल, स्कूल, पुस्तकालय, अदालत के साथ कई अन्य स्थान शामिल हैं। इस प्रकार की कई जगहों पर डरावनी घटनाएं होने लगी, जिससे इन जगहों को भूतिया हॉन्टेड कहा जाने लगा। हमने कई बार इन जगहों के बारे में अकल्पनीय घटनाएं सुनी है। हम परियों की कथाओं को तो याद रखते हैं, पर भूत प्रेत की घटनाओं को भूल जाते हैं। आज हम आपको भारत की ऐसी डरावनी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां जाकर आप डर के कारण थर-थर कांपने लगेंगे। यह एक रहस्य है कि इन जगहों की हालत खराब रखरखाव या वहां के वातावरण के ऐसी हैं, या सच में वहां भूत प्रेत का आवास है। राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किले को भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। इस किले के बारे में सोचकर ही लोगों की डर के कारण सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। भानगढ़ एक जंगल में एक भूतिया किला है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने जमाने में एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्रेम हो गया था। उसने काले जादू की मदद से उस राजकुमारी को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को उसके षड्यंत्र की भनक लग गई। राजकुमारी ने उस तांत्रिक को खत्म करवा दिया। वो तांत्रिक किले को श्राप देते हुए मर गया और इसके बाद यह भानगढ़ का किला अभिशप्त हो गया। दिन ढलने के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश करना वर्जित है। इस किले के आसपास बने घरों में छत नहीं बनाई जाती है। यदि इन घरों की छतों को बनवाते हैं तो वे आप टूट जाते हैं। भानगढ़ किला जहां शाम होते ही जाग जाती हैं आत्माएं, कुछ इस तरह आपकी भी हो सकती है मुलाकात। राजस्थान का भानगढ़ किला वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है। वैसे माना जाता है कि यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों से संवाद करती हैं। अगर आप कुछ ऐसा ही अनुभव करना चाहते हैं तो आपको इस किले को देखने जरूर जानना चाहिए। भानगढ़ किले का इतिहास। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मानसिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देंगी। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मानसिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देंगी। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मानसिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देंगी। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। क्या भानगढ़ का किला सच में भूतिया है? वास्तव में भानगढ़ किला भूतिया नहीं है। ये एक बहुत ही सुंदर किला है जिसे देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं। इस जगह से जुड़ी भूतिया कहानी इस जगह को और भी भूतिया बनाती है। लोगों का कहना है कि ये कहानियां यहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्सुक करने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि यहाँ पर कई बरगद के पेड़ हैं, जिससे इस जगह को देखकर बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी शाम 5 बजे के बाद नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।